हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे PLI RPLI का जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है, कमीशन का जो तरीका है और साथ ही साथ जो प्रमोशंस में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह की कुछ वीडियोज़ में। जैसे कि आप सबको पता ही है, PLI डायरेक्टोरेट काफ़ी एफर्ट कर रहा है इस बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा PLI RPLI को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके। उसी के बिहाफ पर एक स्पेशल कमेटी का जो गठन है वो किया गया था और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। नोटिफिकेशन 19 मार्च 2025 का है। तो उसी के बिहाफ पर जो जो चेंजेस हुए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ये जो चेंजेस हुए हैं ये GDS BPMs और जो कि फील्ड ऑफिसर्स जो चूज़ किए जाते हैं दोनों के ऊपर लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ BPMs के लिए रूल्स आए हैं या फिर जो अदर्स एजेंट है उनके लिए रूल आए हैं, तो ये सभी के ऊपर लागू होंगे। उसी के हिसाब से इनको जारी किया गया है। जो इंटरेस्ट देखा गया है वो सभी का देखा गया है, जो डायरेक्ट एजेंट्स हैं और जो GDS BPMs हैं उनके दोनों के हित को देखकर ही ये चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट का। अभी पीछे जो एक रूल था कि आपको मिनिमम 4 PLI या RPLI की पॉलिसीज 10 लाख का प्रिक्योरमेंट ज़रूर करना है, अब उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं रही किसी भी सेल फोर्स के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि पीछे जो लागू हो रखा था कि अगर आप इतना मिनिमम बिजनेस नहीं करते तो आपका इंसेंटिव नहीं आएगा, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है लेकिन आप नई प्रिक्योरमेंट नहीं कर पाते, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख कर ये कहा गया है कि अब मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। दूसरा, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं जैसे कि GDS BPM, अगर वो प्रमोट हो जाते हैं, MTS बन जाते हैं या फिर कोई MTS क्लर्क बन जाता है या क्लर्क कोई पोस्टल असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बन जाता है, तो उसके बाद उसके इंसेंटिव का क्या होगा। तो और वो कोई ऐसी पोस्ट ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो नया बिजनेस प्रिक्योर नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो भी उसने पहले काम कर रखा है उसका इंसेंटिव चलता रहेगा जब तक कि उसके रिन्यूअल प्रीमियम का जो है वो भरा जा रहा है। तो मतलब अगर कस्टमर्स जो है वो रिन्यूअल प्रीमियम भर रहे हैं तो उसकी पॉलिसी पर इंसेंटिव आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको नया बिजनेस प्रिक्योर करने के बाद या फिर वो किसी ऐसी पोस्ट पर चला गया जहाँ वो बिजनेस ही नहीं प्रिक्योर कर सकता तो वो इंसेंटिव बंद हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ की गई है क्योंकि डिपार्टमेंट एम्प्लॉई जो एफर्ट कर रहा है उसको 100% फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए। तीसरा, जो नो इंसेंटिव प्रिक्योरमेंट रिन्यूअल विल बी पेड टू सेल्स फोर्स इफ़ हिज एंगेजमेंट इज टर्मिनेटेड। अगर ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई किसी वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी क्रिमिनल ऑफेंस में या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में या फिर कोई फ्रॉड कर लेता है, तो उसके बाद उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सेल फोर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट एजेंट हो या फिर वो कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हो, GDS BPM हो, पोस्टल असिस्टेंट हो, तो किसी को भी कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और जब तक कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से एंगेजमेंट जो है उसकी टर्मिनेट कर दी गई है, चाहे वो फ्रॉड भी कर रखा हो तब भी, या डिसमिसल हो रखा हो किसी का, या GDS BPM या डायरेक्ट एजेंट को किसी को हटा दिया गया हो, तो ये सब पर लागू होगा, उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, अगर आपको कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। अगर किसी सेल फोर्स की डेथ हो जाती है, यानी कि कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट एजेंट है या फिर कोई GDS BPM है, तो उसके केस में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल कर दी गई है कि वो इंसेंटिव जो उस बंदे को मिलना था वो इंसेंटिव आगे उसी तरह कंटिन्यू रहेगा, उस नॉमिनी को मिलता रहेगा। अगर इस कंडीशन को ऐसे मान लिया जाता है कि अगर वो सेल फोर्स जो है वो ज़िंदा होता तो उसको जो इंसेंटिव पे होना होता है वो आगे उस नॉमिनी को पे होता रहेगा। वो फर्दर कोई प्रिक्योरमेंट नहीं कर सकता। अगर उसको प्रिक्योरमेंट फर्दर करनी है तो उसके लिए उसको खुद एक एजेंट बनना पड़ेगा। बट तब तक के लिए जब तक कि उसकी नॉमिनेशन उसमें एक्टिव है, उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ ऑलरेडी कर रखी हैं उनका इंसेंटिव उसके नॉमिनी को पे होता रहेगा। ये काफ़ी अच्छा नया कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया है, बिकॉज़ बहुत सारे एजेंट्स या फिर डायरेक्ट एजेंट्स कह सकते हो आप या फिर GDS BPM एम्प्लॉयज़ कह सकते हो, वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि उसका एग्जिस्टिंग जो प्रिक्योर बिजनेस है उसका इंसेंटिव जो है वो रुक जाता था क्योंकि डेथ के इवेंट के
उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहता, लेकिन अब इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं जिसका काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन जो है वो दी गई है, वो ये है कि कम से कम भी 2 साल का उसका एजेंट का टेन्योर होना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट, और 8 जो है उसकी डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्टिव होनी चाहिए एट द टाइम जब उसको डिसीज़ हो जाता है। वो अगर ये कंडीशन नहीं हो तो फिर वो उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कंडीशन जो टर्मिनेट करेगी है वो ये है कि 8 जो है वो पॉलिसीज़ जो है उसकी कंटिन्यू होनी चाहिए और उसकी एंगेजमेंट को 2 साल कम से कम होना चाहिए। अगर उसकी एंगेजमेंट एज एजेंट 2 साल हो रखी हो तो ये कंडीशन जो है वो लागू होगा। साथ ही साथ अगर वो उसका नॉमिनी कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए एक नया एजेंसी कोड लेना होगा और वो जो है सिस्टम में अपडेट उसी के हिसाब से किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो लीगल एयर्स या फिर नॉमिनी के लिए ये काफ़ी अच्छी सुविधा जो है वो दी गई है। इसके बाद हम बात करें अपर एज लिमिट जो है वो सेल फोर्स की, वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी एज तक कोई भी एम्प्लॉई या फिर कोई एजेंट जो है वो बिज़नेस कर सकता है, प्रोक्योर कर सकता है। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट जो एग्जिस्टिंग या फिर नया बिजनेस जो है वो उसके लिए कर देगा। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर किसी की एज लिमिट 60 की ज़्यादा है या 65 से ज़्यादा है तो उसके बाद भी वो ये काम कर सकता है। ये सभी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस इसीलिए किए गए हैं कि PLI RPLI के बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं जो डायरेक्ट एजेंट्स या फिर GDS एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं सुपरन्यूएशन पर, उसके बाद उनका इंसेंटिव जो है पहले बंद हो जाता था, लेकिन अब इसको ध्यान में रखा गया है और इसी के बेसिस पर ये कहा गया है कि अब वो उसके बाद भी उसका जो है प्रिक्योरमेंट का जो उन्होंने पहले की है उसका इंसेंटिव उनको मिलता रहेगा। इसमें एक कंडीशन जो है वो ऐड की गई है कि वो जब रिटायर हो जाते हैं सुपरन्यूएशन पर तो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी सर्विस से, तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर ही उनको एक फील्ड ऑफिसर के लिए जो है वो इंगेज होना है। मतलब एक फील्ड ऑफिसर की तरह उनको रजिस्टर करा लेना है डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके बाद उनका जो कमीशन है वो चलता रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनका कमीशन जो है रुक जाएगा। और ये जो बेनिफिट है ये काफ़ी अच्छा है GDS एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो इतना सारा काम किया है उसको जैसे जैसे अगर वो करते रहेंगे, उसके बाद ही प्रोक्योरमेंट करते रहेंगे, जो उन्होंने मेहनत की है इतने सालों की, तो व्यर्थ ना होती है, उसके बाद उनका उसको बेनिफिट मिलता रहता है। कुछ ये इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आप सबको पता ही है कि पेंशन और जो रिटायरमेंट आफ्टर बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, तो जो उन्होंने बिज़नेस जो कर रखा है उसके हिसाब से ये काफ़ी चीज़ें जो है वो करी गई है। और उसके बाद जो इसमें डेट जो लिखी गई है कि ये कब लागू होगा, तो ये 31 मार्च 2025 को लागू होंगे प्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये सारे के सारी कंडीशंस जो है वो लागू होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे पहले ये लागू नहीं होती। मतलब अगर आज की बात करें 20 मार्च की, तो आज ये लागू नहीं होती, लेकिन 31 मार्च के बाद ये लागू हो जाती हैं। तो ये था PLI RPLI के अपडेट्स के बारे में हमारा वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।